हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, योजना लागू करने में सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद की अवनति के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 5। ये कारण जो है उत्तरदायी है। क्या है? प्रत्यायोजित विधि निर्माण में बढ़ोतरी करना, संसद में उपस्थिति के स्तर में कमी, अध्यादेशों का अक्सर जारी होना, संसदीय आचरण एवं सदाचार को धक्का लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2, 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सचिवालय के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है वो बताना है। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है? गलत है। इसका गठन 1950 में हुआ, ये कथन भी गलत है। इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, ये भी गलत है। 1978 से इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर पर जाना जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन निगमों को लेखा परीक्षा पेशेवर लेखों परीक्षकों द्वारा की जाती है परंतु कैग को इसकी संपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2nd एंड 4th। केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेस्क अधिकारी प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2 एंड 3। ये सही है। इस प्रणाली को प्रशासनिक सुधार आयोग के देशमुख अध्ययन दल की सिफारिश पर लागू किया गया था। यह प्रणाली ब्रिटिश व्हाइट हॉल सिस्टम की नकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी कंपनी और सार्वजनिक निगम के बीच समानताओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है। पहला है, दोनों के कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते हैं, ये भी कथन सही है। आमतौर पर दोनों ही बजट लेखा विधि और लेखा परीक्षा के उन कानूनों और कार्यविधियों के अधीन नहीं होते जो सरकारी विभागों पर लागू होता है, ये भी कथन सही है। दोनों का एक स्पष्ट कानूनी वक्तव्य है, ये सही है। दोनों के प्रबंधक निकायों का गठन सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल सरकार के सचिवालय में सर्वोच्च सरकार के सचिवालय के अलग होने के समय 1843 में निम्न में से कौन से विभागों का गठन किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2, 3, 4, 5। सेना विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग और विदेश विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेदों में किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352 में।
क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 1 और 4। इसका गठन 15 मार्च 1950 को था, ये कथन गलत है। यह एक कॉल जस्टेड संस्था है, ये भी कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संविधिक निकाय नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 1, 2 और 3। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह किसी कर की निविल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। उसकी सेवा शर्तें भारत सरकार के सचिव के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 1988 में, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक प्रबंधन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आलोचना निम्न में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, इसने सांगठनिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों पर कम जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नौकरशाही को एक ऐसा संगठन मानना चाहिए जो प्रशासन की कार्यकुशलता को अधिकतम करता है अथवा प्रशासनिक कार्यकुशलता के हित में यह संगठित सामाजिक व्यवहार की एक संस्थानीकृत पद्धति है। यह कथन किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी पीटर ब्लाउ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवस्था उपागम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी 1 और 4। सांगठनिक परिघटना के साथ यह एकीकृत ढंग से व्यवहार करता है। यह श्रमिक संगठन को पर्यावरण के अर्थ में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए चेस्टर बर्नार्ड ने निम्न में से क्या नहीं कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 2 और 3। आमतौर पर संवाद की पूरी तरह से औपचारिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संगठन में प्रत्येक के पास एक निश्चित अनौपचारिक मार्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्लासिकीय सिद्धांत को स्वेच्छावादी कहा जाता है क्यों कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। यह मानता है कि मनुष्य सामाजिक नियंत्रण से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 2 और 4। इसके अनेक स्वतंत्र अंग होते हैं। कभी कभी यह अपने परिवेश से परस्पर क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लासिकी सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4 चारों ही विशेषता हैं। विशेषज्ञीकरण, तर्कसंगता, श्रेणीबद्धता, अवैयक्तिकता। क्वेश्चन नंबर 20, आपराधिक दृष्टिकोण के बारे में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 3 और 4। 1, यह प्रशासन के क्लासिकी सिद्धांत को चुनौती देता है।
थर्ड, यह क्लासिकतावादियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक पर जोर देता है। एंड फोर्थ पॉइंट है, इसने वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवस्थित सिद्धांत निर्माण को अधिक प्रेरित किया है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।